नमस्कार। आज के डेट में आधुनिक समय में लगातार लड़की बेवफा, लड़के बेवफा, अलग अलग तरीके की घटनाएं प्रेम जाल में होते हुए आप देख रहे हैं सामाजिक दौर में। लेकिन एक अजीब सी घटना है जो हमारे साथ सोनू जी हैं। इनकी शादी 2017 में किसी लड़की के साथ होती है और शादी के समय से ही लड़की ससुराल पक्ष आई ही नहीं है, जैसा कि सोनू जी आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले सोनू जी, पूरा मामला क्या है, जरा आप शॉर्ट में समझाइए। हाँ। शादी कब हुई थी दो आपकी? 17 में 3 साल 2017 को शादी किए थे। तो अब क्या चल रहा है? 25 आप 8 साल 8 क्रॉस साल, कर गए हाँ, शादी का। हाँ। अब क्या मामला चल रहा है? मामला है कि लड़की को सामने नहीं आने देता, बातें नहीं करने देता है उससे। जब पहली बार शादी हुई थी हाँ, तो हाँ। मंडप पे लड़की आई हाँ, थी? वो आई थी। शादी साथ में हाँ, हुई थी, इतना हाँ, तो पता हाँ। है आपको। शादी के बाद लड़की आपके घर आई हाँ, आई थी? थी, लेके आए थे हम। शादी में लेकर आए हाँ, थे? हाँ, लेके आए फिर थे। कितने दिन बाद गई थी? रिसेप्शन में ही जिद करने लगा ससुर कि हम ले जाएंगे। ठीक है। और बेटी नहीं कहता, मुस्कान कहता, मेरी मुस्कान है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैंने शादी काहे किया था तुम? ले ही जाने के लिए। तो सिर्फ शक्ल दिखाने के सिंदूर कर देने से नहीं ना हो जाएगा। यहाँ सिंदूर का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ सिंदूर करवा ले रहा है, आपस रख ले रहा है, पैसा मांगता है, ससुर पैसा मांगता है। तो 2017 से अभी तक आप पैसा दे रहे हैं? पैसा कहाँ से देंगे? पैसा का सवाल नहीं होता है। गुंडा भी आया, ये भी आया, जमीन का मामला आ गया। मेरा जमीन पापा लिया था सगना मोड़ पर। तो सब मतलब एक सवाल ये है, क्या लड़की जब वहां से आप जब फोन करते हैं लड़की से, लड़की का जो नंबर है उससे बात नहीं हो बात होता है? 4 साल बात हुआ। 4 साल बाद हाँ, हुई। हुआ। तो 18 से 4 साल का मतलब 22 तक बातचीत हुई। हाँ, हाँ। तो 18 से 22 के बीच में आप लोग कभी मिले नहीं? नहीं मिले कहाँ, आ जाओ तो नहीं, फोने बंद कर देता है, फिर ससुर काट देता है, फोन में काट देता है। आप कभी वहां जाने की कोशिश हम किए? कोशिश किए, नहीं मिलने ही नहीं दे रहा। बोला काट देंगे तुमको, जाएगा तो आएगा तो धमकी देता हमको। फिर हमको अपना बॉडीगार्ड रखना पड़ा, हमको सेफ्टी। बॉडीगार्ड रखना पड़ा? हाँ। काम क्या करते हैं आप? काम अंगूठी बनाते हैं। अंगूठी बनाते हाँ, हैं? आदमी रखना पड़ा, हम अकेले रहते हैं। कितना बार दुकान पे अटैक करवा दिया, तिजोरी के चाबी छीनवा दिया मेरा, लड़की छोड़ाने के लिए। अच्छा अच्छा। पत्नी नहीं तो आएगी, काहे जिद्दी करता है, काहे फोन करता है। अभी क्या चल रहा है कोर्ट में मामला? ये कोर्ट मामला है कि नहीं रही रहेगी। हाँ। कब आया जा रहा है, कब आया जा रहा है, नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे? हाँ। क्या करवाया जा रहा है? हाँ, नहीं रहेगी लड़की, ये कह रही है? हाँ, वो नहीं करिए, करवाया जा रहा है, ससुर का। उसके पक्ष के वकील क्या कह रहे उसका हैं? वकील हमें दिखाए, मम्मी पापा के डॉक्टर, हम अपने बीवी को ले जाएंगे। तो ये सब नाटक है ऐसा, इसलिए हम हॉस्पिटल में लेके आए हैं मीडिया वाला को, कि डॉक्टर साहब खुद मुँह से कह देंगे क्या है, हुआ नहीं हुआ मेरी माँ पापा। मतलब हॉस्पिटल में लाने का वजह क्या वजह है? की हॉस्पिटल को एंगेज क्यों कर रहे हैं? एंगेज कर रहे हैं कि वो वहाँ के वकील कहता है, दिन प्रभु कहता है कि नाटक ये सब नकली कागज बना के लाता है। अच्छा, मतलब वकील का कहना है कि माँ का तबीयत खराब नहीं हाँ, है। नहीं है, इधर नाटक, हाँ, जबरदस्ती सब किया। देखिए, इसके तरफ से जो कहा जा रहा है, लड़की पक्ष के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि दरभंगा बीमार के नहीं थी। हाँ। लेकिन जो है यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थे। हम हॉस्पिटल का नाम भी आपको बताएंगे, जो मिम्स हॉस्पिटल जो एग्जीबिशन रोड में स्थित है। इस हॉस्पिटल में इनका इलाज चला था। यहाँ के डॉक्टर भी क्या कह रहे हैं मिम्स हॉस्पिटल के, पहले उन बातों को आप सुनिए। देवी हमारे यहाँ भर्ती हुई थी, सीरियस कंडीशन में भर्ती हुई थी। उनका चेस्ट में प्रॉब्लम थी, ब्रेथलेसनेस हो रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी, एब्डोमेन डिस्टेंडेड था और राइट साइड इनका प्रॉब्लम थी। काफ़ी सीरियस थे ये, लेकिन इनका दोनों पैर में स्वेलिंग थी और ब्लड प्रेशर, पल्स एंड ब्लड शुगर अनस्टेबल था। ब्लड शुगर 300 से 400 के बीच हमेशा रहती थी। मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे यहाँ हुआ, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हुआ, जिससे वो ठीक हुई। लेकिन ठीक होने के बावजूद अस्पताल से तो हम लोग छुट्टी कर दिए, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन से वो निकल गई। अच्छा हुआ, फिजियोथेरेपी हम लोगों ने करवाया, फिर घर में फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं उनका। लेकिन उनको एकदम 2 आदमी की सपोर्ट ऑलवेज चाहिए, उनको उठाने के लिए, बैठाने के लिए। कारण ये कि उनका वेट ज़्यादा है और बीमार से ज़्यादा ग्रसित है। फर्स्ट टाइम वो एडमिट कब हुए थे आपके यहाँ? एडमिट का डेट इसमें हम एडमिशन का नंबर दिया हुआ है, आईपी नंबर हमारा दिया हुआ है। आईपी नंबर के हिसाब से आपको डेट मिल जाएगी। एक्यूरेट डेट के लिए हमें हमारा सिस्टम को देखना होगा, लेकिन डेट है एक्यूरेट, हमारा आईपी नंबर दिया हुआ है, उससे आप बात कर लेंगे। उनका हीमोग्लोबिन भी काफ़ी ड्रॉप करता है। कारण ये है कि वो किडनी फेलियर के पेशेंट है। डायबिटिक पेशेंट को थोड़ा किडनी फेलियर होती है, तो उसके वजह से वो ग्रसित है और चलने फिरने में वो लाचार है। उनका एक लड़का है जो कि उनको देख रेख करता है, बाकी और सब लड़का सब देख रेख नहीं करता है। एक ही लड़का है जो कि लड़का है वो देख रेख करता है। उसके बाद उनके हस्बैंड का भी तबीयत खराब हो गया,
उनका एब्डोमेन डिस्टेंशन लेके आए थे। सिरोसिस लीवर है उनको। लीवर में ज़्यादा बीमार होने की वजह से बहुत ज़्यादा पेट फूला हुआ था, जिसको एब्डोमेन डिस्टेंडेड बोलते हैं मेडिकल भाषा में। उससे हम लोग टाइपिंग किए थे। 3 लीटर उनको निकाले थे डे फर्स्ट। उसके बाद 1-1 लीटर करके 2 बार निकाले। उसके बाद वो कंफर्ट हुए, तब फिर हम खाना पीना शुरू किए उनको भी एक सहारे की ज़रूरत है, इसलिए कि एज भी उनका काफ़ी है और बीमार भी काफ़ी हैं, अब बल्कि वजन है, तो एक सहारे की ज़रूरत है घर में। उनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ खाने में परहेज की ज़रूरत है और कुछ दवा की ज़रूरत है। डिस्चार्ज वो सब फाइनली आपके यहाँ से कब हुए थे? डिस्चार्ज का उसमें डिस्चार्ज पेपर में हमारा होगा डेट, कि डिस्चार्ज का डेट क्या होगा। हमारा डिस्चार्ज समरी होगा उनके पास, उनके बेटा के पास। तो उस डिस्चार्ज समरी को आप देख लीजिए, उसमें डेट ऑफ डिस्चार्ज, डेट ऑफ एडमिशन, काउज ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज टाइम, जो उसका ये है वो। सर, लड़की के जो वकील है बीन प्रभु, वो बोल रहा है कि लड़का जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो है कहीं से खरीद कर लाता है या जाली बनवा करके लाता है। तो ये वकील साहब को बोलिए कि हमसे आके मिले, हम उनको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएंगे, हम उनको डेट ऑफ एडमिशन दिखाएंगे, डेट ऑफ डिस्चार्ज दिखाएंगे, ड्यूरिंग जो हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है आईसीयू नंबर दिखाएंगे। वकील साहब को बोलिए कि आके हमसे मिले, आके मिलके कि क्या। तो आपने सुना किस तरीके से बीम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर इनकी मां को लेकर जिस तरीके से इन्होंने इलाज किया है, और खास तौर पे लड़की पक्ष के वकील के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है फर्जी पेपर का, उसको लेकर भी यहां के डॉक्टर खुलेआम चैलेंज वकील को भी किए हैं कि अगर आप फर्जी पेपर साबित कर देते हैं तो यहां आकर हॉस्पिटल में हमसे बात करें, हम उनसे भी तैयार हैं। लेकिन इसी मामला पे महिला आयोग के भी अध्यक्ष हमारे साथ हैं। मैडम, क्या हम महिला संगठन के हैं अध्यक्ष हैं। किस संगठन से आप हैं? नौकरदाई महासंघ का है जी। क्या आप इस मामला में क्या अभी तक समझ पाए हैं? हम तो गए, जांच भी किए सब तरह से, लेकिन लगता है कि लड़की को लोग दबाव दे करके रखा है। हमसे तो मिली भी है लड़की, मिली है, लेकिन सबके सामने कुछ बोल नहीं सकी, खाली खूब रो रही थी। तो हमको यह लग रहा था कि लड़की को दबाव दे करके रखा है, जिसके कारण लड़की कुछ बोल नहीं पा रही है। लड़की क्या चाहती होगी? आप भी एक महिला हैं, आप भी उस चीज को समझ सकते हैं। लड़की इस अवस्था में क्या चाहेगी? देखिए, लड़की को तो उस समय तो लोग इतना दबाव दिया है कि कहो कि से लड़का मारता है, पीटता है, लड़का मेंटल है। हम लोग उसका मेंटल का कुछ सर्टिफिकेट दोगे ना भाई कि लड़का मेंटल है, कि कह देने से लड़का मेंटल हो गया? अच्छा, लड़का मारता है, पीटता है, ये तो पुराना रीति रिवाज है। मारता है, पीटता है, घर छोड़ के तुम चलाओगी? तुम घर चलो, बसो बढ़िया से। तो नहीं, हम नहीं रहेंगे, बस यही कहा। हम नहीं रहेंगे, लड़की ये कह रही है हम नहीं रहेंगे, लेकिन लास्टली हम सोनू जी से जानना चाहेंगे, लड़की कह रही है हम नहीं रहेंगे, आप क्या चाहते हैं? नहीं, हमरा एक नाम, हमने कुछ भी किया, तुमने थाना क्यों नहीं गया? हाँ, कुछ भी किया, आरोप 6 साल बाद आरोप लगाती होगी, गंदा आरोप लगा के। पहला FIR आपने कब किया? हम किए हैं 17 में किए हैं, 17 में, 19 में किए, 19 में। 2 साल तक क्या चल रहा था? 2 साल में बात विचार हो रहा था, समझौता की कोशिश आप कर रहे हाँ, हो? पूरा किए। राजीव नगर रोड में 9 में रहते थे, ओम प्रकाश के मकान में। उसके बीबी पूनम शर्मा, अनीता कुमारी और रिंकी सिंह, तीनों मिलकर के मेरा घर बर्बाद कर दिया। तीनों मिलकर आपके घर को बर्बाद कर दिया। देखिए, जिस तरीके से ये सोनू चाह रहे हैं कि लड़की इनके पक्ष में आ जाए, इनकी पत्नी, जिस तरीके से इनकी शादी हुई थी 2017 में, तो इनकी पत्नी ही होगी, और पत्नी जो है ये चाहते हैं कि इनके साथ रहे। लेकिन पत्नी के मायके वाले पक्ष, मतलब लड़की के पिता, माता और जो भी परिवार के सदस्य हैं, वो लोग चाहते हैं कि लड़की लड़का के साथ ना रहे। अभी सलोनी राज मेरे साली साहब है, मालिक बनी हुई है मेरे बीबी का। हाँ। अभी महिला संगठन को भी ले गए, 2-3 बार ले गए हम, मिलने नहीं देती है, वो सामने आ जाती है, वही गार्जियन बनी हुई। बताइए, गलत बात है कि नहीं? जिस तरीके से ये जो पूरा संस्करण का चीजों सामने आते हुए नजर आ रहा है, इसमें साफ तौर पे इसके सोनू जी के तरफ से जो बातें बताई जा रही है, उसमें लग रहा है कि लड़की पक्ष दोषी पूरी तरह से है। लेकिन हम कोशिश करेंगे लड़की पक्ष से भी मिलकर उस पक्ष को भी सुनने का, आप तक पहुंचाने का, क्या कि लड़की के पक्ष में लड़की वाले क्या चाहते हैं, वो अब तक क्या सोच रहे हैं। हाँ, पत्नी से सब सच्चाई बता दी बात, तो उसका लिखा भी ना होगा हर चीज का। अच्छा, एक बात बताइए, 8 सालों में जब कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी कोई बातचीत नहीं हुई, तो फिर तलाक पे बात नहीं बढ़ी क्या? तलाक हम क्यों देंगे? हम शादी अपने किए हैं बल पर, हम तो कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। अभी कहा जाता है कि दुकान बनाएंगे, पैसा मांगता है, कभी तो जमीन के मामला आ जाता है, कभी ये मामला, सबका रिपोर्ट लिखा दिया, यही काम मेरा रह गया है। आप 1 रुपया दिए हैं 17 के यहाँ से बीबी को जाने? क्या देंगे? अरे क्यों देंगे? अरे विदाई किए, फिर आने वाला शादी में लेते आएंगे।
मतलब कभी दिए नहीं है क्यों ना? देंगे पैसा? देखिए ये सब जो चीजें आप सुन पा रहे हैं ये चीजें इनका निजी है, लेकिन अब ये सार्वजनिक तौर पे इन्हें मजबूरन करना पड़ रहा है क्योंकि इनके ससुराल पक्ष वाले और लड़की पक्ष वाले जो है इन सारी बातों में चीजों को उलझाते हुए मेरे नजर आ रहे हैं। मौसी आपका घर कहाँ पड़ता मेरे है? मौसी टारगेट बना की शादी करवाई है। आपका घर कहाँ मेरा पड़ता है? पटना में है। पटना, हाँ, प्रॉपर पटना हाँ, से पटना में। लड़की का घर कहाँ पड़ता है? दरभंगा में। दरभंगा का। हाँ। देखिए लड़का पटना से है सोनू जी और लड़की दरभंगा की है। अब देखना होगा, अगर आप भी पूरी स्क्रिप्ट को समझ पाए हैं, पूरी कहानी को, तो आपके मन में क्या चल रहा है, इसमें इनके साथ न्यायपूर्वक क्या होना चाहिए। कोर्ट भी इंगेज हो चुका है, मामला कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। अब देखना होगा कोर्ट की तरफ से फाइनली फैसला क्या आता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में हम लड़की पक्ष को भी सामने लाकर उनकी बातों को भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।